फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो घर का वायरिंग होता है वो सीरीज़ में होता है या पैरेलल में होता है, और सीरीज़ में होता है तो क्यों सीरीज़ में करते हैं, और पैरेलल में करते हैं तो क्यों पैरेलल में करते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। तो वैसे हम और दूसरी बात यह है कि जब हमारा लोड बढ़ेगा घर का तो हमारा करंट भी बढ़ेगा या कम होगा, वो भी आज हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कि हमारा घर का वायरिंग या डोमेस्टिक वायरिंग जो होता है वो सीरीज में होता है, पैरेलल में होता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे दो सर्किट ड्रॉ की है, एक सीरीज़ की और पैरेलल की। तो हम सीरीज़ में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा लोड लगा हुआ है वो सीरीज़ में है, R1 R2 हमारा लोड है, और दूसरे भी में पैरेलल में कनेक्शन किया है, तो R1 और R2 हमारा पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड हो जाता है। हमारा जो वोल्टेज है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है V1 और V2 में। तो सीरीज़ में हमारा वोल्टेज डिवाइड हो रहा है तो हमको प्रॉपर इसमें 230 वोल्ट नहीं मिलेगी। इसमें 230 मिल रहे हैं तो इसमें इससे कम मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमको यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, वोल्टेज कम मिलेगा। और दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे हमको स्विच दिया गया होता है, तो यहाँ पे स्विच चालू करते हैं तो ये दोनों एक साथ ही चालू हो गए। हमको एक की ज़रूरत है कि एक नंबर का लोड नहीं चाहिए, 2 नंबर का चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे दोनों एक साथ ऑन हो गए सीरीज़ में। और दूसरी बात है, यहाँ पे हमको करंट की वैल्यू कम मिलेगी क्योंकि इसमें करंट कांस्टेंट रहेगा, इसमें करंट चेंज नहीं होगा। और तीसरी बात है यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको जो होता है वो प्लस होता है, यानी कि हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे हमको करंट कम मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो करंट को फ्लो होने में उसको अवरोध होता है, वो करता है। तो अब हम देख रहे हैं पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में दोनों अलग अलग दिए गए हैं, तो हमको दोनों का अलग अलग स्विच भी दे सकते हैं, कोई भी लोड चालू कर सकते हैं, कोई भी लोड बंद कर सकते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे हमको करंट डिवाइड किया गया है, तो करंट डिवाइड करने में क्या फ़ायदा क्या है कि हमको इंडिविजुअली करंट इसकी लिमिट मिल सकती है। तीसरी बात ये है कि हमको यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड नहीं हो रहा है, उसका वोल्टेज हमने 230 दिया तो 230 यहाँ पे भी मिलेगा, 230 यहाँ पे भी मिलेगा। और रेजिस्टेंस की बात करें तो ये पैरेलल में कनेक्ट है, तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी डिक्रीज़ होगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो हमारा जो करंट है, करंट की वैल्यू वो ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे हमको जो ड्रॉप हो रहा था वो नहीं होगा। तो चलो हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि सीरीज़ में क्या होता है रेजिस्टेंस और पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, और उसमें करंट बढ़ेगा या कम होगा वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। पहले हम सीरीज़ में देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमने लोड लिया है एक, और ये 2 लोड लिया है, इसको यहाँ से सप्लाई दिया और इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका भी 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हम इसको सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो होगा R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा। तो हमने यहाँ पे देखा R1 टोटल रेजिस्टेंस क्या है, R1 और R2 है, तो हमारा 1 प्लस 1 क्या होगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ओम हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो इसमें हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आई, ज़्यादा आ रही है, तो इसमें हमारा करंट क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा। अब दूसरी सर्किट देखते हैं, जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं लोड को,
तो हमारा सर्किट में क्या होगा वो देख लेते हैं। ये हमने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है। तो इसका भी 1 ओम दिया है, इसका 1 ओम दिया है। तो इसका आर टोटल कितना होगा? तो यहाँ पे हमने पैरेलल सर्किट देखी है ये वाली। तो इसमें क्या दिया गया है? R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो हमारा क्या होगा? 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या होगा? ऊपर 1 होगा, नीचे 2 होगा। इसका मतलब हमारा रेजिस्टेंस कितना आया? 0.5 ओम। तो यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आई पैरेलल में, और सीरीज़ में ज़्यादा आई। तो ये वैल्यू कम होने के कारण हमारा करंट क्या होगा? बढ़ेगा इसमें। तो हमारा जितना लोड बढ़ेगा पैरेलल में, उतना करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इस तरह से हमको घर का वायरिंग पैरेलल में ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमको पूरा वोल्टेज मिलता है, करंट की वैल्यू हमको ज़्यादा मिलती है, उसमें लॉसेस कम होता है, और रेजिस्टेंस जो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर इक्विवेलेंट, वो भी हमारा डिक्रीज़ होता है पैरेलल में। तो हमको घर का और डोमेस्टिक वायरिंग में पैरेलल ऑपरेशन ही करना चाहिए। एक और डिसएडवांटेज है कि हमारा कोई भी लोड यहाँ पे बंद होगा, एग्जांपल थ्रू हमारा R1 बंद हो गया तो हमको R2 ऑन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर सप्लाई जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये सीरीज़ में है और यहाँ से पावर कट हो जाएगा, वो ख़राब होगा। तो पैरेलल में देखते हैं तो पैरेलल में कोई भी लोड हमारा बंद हो जाएगा तो हम दूसरे से साइड से हम पावर दे सकते हैं। यहाँ पे R1 हमारा ख़राब हो गया है इक्विपमेंट, तो हम R2 में पावर भेज सकते हैं उसका। तो ये हमारा सीरीज़ का डिसएडवांटेज है। और हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो हमको दूसरा उसको चालू करने के लिए, इक्विपमेंट चालू करने के लिए हमको पावर मिल सकता है। यहाँ पे जो घर का कनेक्शन दिया गया है, एक बल्ब दिया गया है, फैन दिया गया है। तो इस स्विच बोर्ड में सभी के लिए एक एक स्विच अलग से दिया गया है, और इसका जो फेज़ वायर है तो वो भी यहाँ पे इंडिविजुअली पैरेलल में दिया गया है। तो हम इसको पैरेलल में करते हैं तो हमको उसका वोल्टेज भी सही मिलेगा, और हमारा जो करंट की वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि पैरेलल में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कम होता है, डिक्रीज़ होता है इसकी वजह से। जैसे कि हमने देखा सीरीज़ और पैरेलल की सर्किट को, तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हमारा जो डोमेस्टिक वायरिंग है या हमारा होम का वायरिंग है उसको पैरेलल में करना चाहिए। तो हमने क्या क्या पॉइंट देखे, हम फिर से उसको रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट है, हम इंडिविजुअल उसको स्विच का कनेक्शन कर सकते हैं। हमारा पूरा लोड एक साथ चालू या बंद, हमको जो यूज़ करना है इक्विपमेंट वही हम चालू बंद कर सकते हैं पैरेलल में। और दूसरा पॉइंट है हमारा वोल्टेज, जो हमारा वोल्टेज आ रहा है हमको प्रॉपर मिलेगा। 230 है तो 230 ही मिलेगा, 220 आ रहा है तो 220 ही मिलेगा, इसमें वोल्टेज कम ज़्यादा नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है हमारा करंट, जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है तो हमारा करंट बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ेगा तो हमारा करंट भी बढ़ेगा। इस तरह से हम घर का वायरिंग पैरेलल में करना चाहिए।